इसलिए अंतःकरण के स्वास्थ्य के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार के बिना हमारे अंतःकरण की चिकित्सा नहीं होगी। अभी संस्कार कार्य तो इन्होंने सवर स्वामी के मत में बताया था, बहुत अच्छा लगा। सम उपसर्ग है और डुक्रिय करणे धातु है, उससे प्रत्यय करके संस्कार शब्द बनता है। बहुत सरल रूप में यदि हम समझावें तो खेत में धान पैदा हुई, वो धान है, पर जब धान में संस्कारित होता है तो भात बन जाता है, खीर बन जाती है, पुष्पान्न बन जाता है, और कोई बढ़िया व्यंजन भी बन जाता है। और कौन कौन होते हैं वो? दक्षिण भारतीय कौन से व्यंजन होते हैं? इडली, डोसा, सांभर, जाने क्या क्या चीज होती है, वो नाम मुझे याद नहीं है सब, तो वो चावल के बनते हैं। तो धान से तो नहीं बन सकता, सीधे सीधे धान को खाया नहीं जा सकता। अनेक संस्कारों से संस्कारित होने पर वह चावल अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के रूप में भोक्ता के योग्य बनते हैं, भोक्ता के भोग्य बनते हैं। ऐसे ही हमारे उपनिषद में, हमारे वेदों में लिखा है, ये जीव भगवान का भोग्य है और भगवान एकमात्र भोक्ता हैं, पर भोग्य पदार्थ भी असंस्कारित होने पर भोक्ता के योग्य नहीं होता। ऐसे ही जब जीव अनेक संस्कारों से संस्कृत हो जाता है, संस्कार युक्त हो जाता है, तो वह भगवान की भोग्य बन जाता है। भगवान का भोग्य बनने का अर्थ है भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब पुरुषार्थ चतुष्टय के ज्ञान के विषय में प्रायः लोगों के मन में ठीक ठीक बोध नहीं। कई बार हम लोग पुरुषार्थ सिद्धि का प्रयत्न करते हैं, संकल्प भी बोलते ही हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम, किंतु हमारी समझ क्या है? हमारी समझ है ये ललित जी, मैंने सोच का स्तर ही ऐसा है, एक व्यक्ति की बात नहीं, सबकी बात, पंचायती बात। हम धर्म का फल अर्थ मानते हैं। धर्म का फल क्या मानते हैं? अर्थ। चलो मान लिया, क्योंकि सबकी मान्यता यही है, धर्म से अर्थ होता है। चलो हमने मान लिया धर्म का फल अर्थ है। अब हम पूछ रहे हैं अर्थ का फल क्या है? तो आप उत्तर देंगे अर्थ का फल है काम। माने आपके पास धन है तो उस धन से आपको जो जो इच्छाएं हैं उस सबको पूरी कर लो। बढ़िया से बढ़िया मकान बना लो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले लो, और भी जो कुछ संसार के भोग विलास हैं, सुख सुविधाएं, सब पूरी कर लो। तो धर्म का फल अर्थ मान लिया, अर्थ का फल काम मान लिया। अब हम पूछ रहे हैं ईमानदारी से कहना, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्या काम का फल मोक्ष है? हमारी कुछ कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं पिछले शरीर से बाकी रह गई थी, तो उनकी पूर्ति के लिए ये वर्तमान शरीर हमें मिला है। तो फिर इच्छाओं को पाल पोस कर हम रख लेंगे या बाकी रह जाएंगी, तो उसका परिणाम आगामी जन्म होगा। तो जब तक कामना शून्य नहीं होगा तब तक मोक्ष तो होने का ही नहीं। इसका मतलब है हम जिस पद्धति से चले थे उस पद्धति से मोक्ष तक नहीं पहुंचेंगे, और मोक्ष तक ही नहीं पहुंचेंगे तो भगवत प्रेम तक कहां से पहुंचेंगे?
तब हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इन चारों का ठीक ठीक तात्पर्य हमें समझना पड़ेगा। चारों का तात्पर्य क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। नार्थो धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्मस्य ज्ञापवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते। निश्चित ही धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल मोक्ष है। धर्म का फल क्या है? इस दुखमय संस्कृति के चक्र से सदा सर्वदा के लिए छूट जाना, मुक्त हो जाना, ये धर्म का फल है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना, ये धर्म का फल है। बोले ठीक है, धर्म का फल तो मोक्ष हो गया, तो अर्थ किस लिए है? बोले अर्थ जो है वो धर्म के लिए। अर्थ किस लिए है? धर्म के लिए। देखो, इस निशेष फाउंडेशन के रूप में बड़े सुंदर राष्ट्र और समाज की सर्वांगीण सेवा के विचार प्रस्तुत किए गए, और इन विचारों की परिणति के लिए, इनको साकार करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ की आवश्यकता है कि नहीं? तो ठाकुर जी ने कैसा योग बनाया। सज्जन जी के मन में विचार उत्पन्न हुए और नारायण भगवान सहयोग के लिए कमर कस के खड़े हो गए। जिनको भगवान ने सहयोगी बनाया वो ही, उनका नाम क्या है? नारायण। भैया नारायण जहां खड़े हैं वहां लक्ष्मी जी तो साथ रहेंगी उनके। नारायण को लक्ष्मी छोड़ के कहां जाएंगी? तो जहां लक्ष्मी नारायण खड़े हैं वहां तो इस निशेष फाउंडेशन के सभी कार्य भगवान की संतों की कृपा से पूर्ण होने वाले ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। कहीं भी पवित्र कार्यों में कोई बाधा जब आती है तो निश्चित उस समय हमें अत्यंत तटस्थ भाव से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारे साधन में दोष कहां आ गया है। किंचित निजी स्वार्थ की गंध भी किंचित आ गई तो ही पवित्र कार्य प्रभावित होते हैं, नहीं तो पवित्र कार्यों में ईश्वरीय शक्ति काम करती है, भगवान की शक्ति काम करती है। तो इस संस्था के अध्यक्ष भी नारायण जी हैं और भगवान ने बहुत अच्छे विचार दिए हैं। तो उत्तम स्वास्थ्य, उस उत्तम स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, मन का भी स्वास्थ्य और शरीर का भी स्वास्थ्य। और हम समझते हैं कि दोनों प्रकार के गोष्ठियां, शिविर, चिंतन शिविर आयोजित करना चाहिए, जिसमें शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ भीतरी मानसिक रोगों की निवृत्ति के लिए भी कार्य किया जाए। और ये जो वहाँ हो रहा है सत्संग के रूप में, क्या नाम है, सॉल्ट लेक में, या यहाँ सत्संग के रूप में हो रहा है, ये भी एक प्रकार से मानसिक रोगों की चिकित्सा का शिविर ही। जो डिप्लोमा लेकर के डॉक्टर बने हैं उनको तो हमारे यहाँ डॉक्टर कहते ही हैं, वैद्य कहते ही हैं। हमारे यहाँ महत्पुरुषों को, संतों को, गुरुजनों को ही वैद्य कहा गया।
क्या कहा गया? वैद्य। ये किसके वैद्य हैं? बोले भवरोग वैद्य हैं। ये भवरोग वैद्य हैं, ये भी चिकित्सक हैं, मन की चिकित्सा करते हैं, बुद्धि की चिकित्सा करते हैं। शिक्षा, वेद भगवान की नासिका का नाम है शिक्षा। क्या है? वेद के जो 6 अंग हैं, तो छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषा मैनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये 6 अंग हैं वेद के। उनमें शिक्षा को नाक कहा गया, नासिका। शरीर में नाक जो अवयव है ना, इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान, इतना महत्वपूर्ण स्थान है। हमको तो लगता है कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना के समय सारी कारीगरी नाक पर ही दिखा दी। अब इस सभागार में कितने लोग बैठे हमने गिनती नहीं की है, पर 100-200 जितने लोग भी बैठे हुए इस सभागार में, सबकी नाक अलग अलग। अब यहां मत एक दूसरे की नाक की तरफ देखो, लेकिन आप कभी अनुमान लगा के देखना, हर व्यक्ति की नाक भगवान ने बड़ी कुछ न कुछ बारीकी की। किसी की नाक बहुत विशाल भी होती है, किसी के तो एकदम तीखी पैनी नाक होती है, किसी की नीचे दबी हुई, किसी की ऊपर उठी हुई। इसमें जरूर भगवान ने कलाकारी की है। और ये नाक जो है, नाक के बिना मनुष्य को नकटा कहा जाता है। नकटा एक गाली है। नकटा माने नाक, कहते हैं अरे हमारी तो नाक ही कट गई। नाक कट गई माने, नाक माने इज्जत, सारे शरीर की इज्जत ये है। नाक नीची नहीं होनी चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए, नाक ठीक रहनी चाहिए। इसका मतलब है वेद की नासिका है शिक्षा। शिक्षा नहीं है तो हम नाक के बिना है, नकटा है। अशिक्षित व्यक्ति नकटा है। बहुत दुख की बात है, संस्कार शून्य शिक्षा मनुष्य को मनुष्य तो नहीं रहने देती है, उसे राक्षस बना देती है। साक्षराः राक्षसाः, इसमें कितना अंतर है? साक्षराः और राक्षसाः। साक्षर, रा को आगे कर लो तो क्या हो जाएगा? शाकु, राक्षस हो जाएगा। बुरा नहीं मानना, वर्तमान संस्कार शून्य साक्षरता वो मनुष्य को राक्षस बना देती है। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव की घटना है। एक मल्लाह जाति के वृद्ध से पूछा, मल्लाह जानते ना, ये माझी का काम, केवट का काम करते हैं। मल्लाह जाति के एक वृद्ध से पूछा, माते बब्बा तुम्हारा नाती कितने में पढ़ने लग गया? तो बोला महाराज हम कौन पढ़े लिखे हैं, पर हमारा पोता इतना पढ़ गया कि अब उसका बस में किराया नहीं लगता। तो कोई पास वास बनवा ले? बोले नहीं, इतना बड़ा दादा हो गया है कि अब कंडक्टर ड्राइवर की हिम्मत नहीं उससे किराया मांगने। और कितना पढ़ गया? तो ग्रामीण व्यक्ति बोला कि पहले तो छोटा था तो हम सबको प्रणाम भी करता था, बात भी मानता था। अब तो महाराज बात बात में तमंचा दिखाता है कि मैं अपने गोली मार लूं कि तुमको गोली मारूं। तो कितना पढ़ गया? बोले बस अब यही पढ़ाई है, और क्या क्या गिना, क्या क्या पढ़ गया? कॉलेज में पढ़ता। उस वृद्ध ने कहा हम बहुत ग्लानि का अनुभव करते थे कि हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अब हमें प्रसन्नता है कि हम अच्छा हुआ जो पढ़े नहीं। पढ़कर लोग ऐसे होते हैं, अच्छा हुआ भगवान ने हमको पढ़ाया लिखाया।
यदि विद्या ने विनय नहीं दी, अनुशासन नहीं दिया, मर्यादा नहीं दिया, आज्ञा पालन की वृत्ति नहीं दी, तो हमारी विद्या ही अविद्या है। वह विद्या ही हमको पतन के गर्त में ले जाने वाली है। इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा बहुत जरूरी है। हम तो कई बार जड़खोर के संबंध में भी ये विचार लगभग 1-2 वर्ष से बार बार मन में विचार उठता है, और ये हम चाहते हैं कि उच्चतम शिक्षा, उच्चतम आधुनिक शिक्षा का कोई प्रकल्प वहां स्थापित हो, और आधुनिक शिक्षा का उच्चतम अच्छी से अच्छी सुविधा युक्त शिक्षा का उपक्रम वहां हो, और सारी वर्तमान विषय की पढ़ाई वहां पढ़ाई जाए, पर संस्कार के अनुपान के साथ शिक्षा वहां मिले, ऐसा हम सोचते हैं मन में। सारी ऊंची पढ़ाइयां पढ़ें लोग, लेकिन वे ब्रह्म वेला में उठना सीखें, नित्य व्यायाम करें, सत्य भाषण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, छुट्टी के दिन गोसेवा करें, और उनको विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध, दही, घृत और इनसे बने हुए पवित्र पदार्थों का आहार कराया जाए। वे अपने स्कूल में तो स्कूल के जैसे भले ही रहें, लेकिन स्कूल के बाद जब प्रार्थना में या अपने कुछ साधन में बैठे तो वे भारतीय परिधान में रहें, भारतीय वेशभूषा में रहें। क्यों ये विचार हमारे मन में क्यों आए? हमें तो केवल गाय से मतलब रखना चाहिए था, ये विचार क्यों आए? आपको सत्य कह रहे हैं, जो अच्छे धनाढ्य लोग हैं, उद्योगपति परिवार के लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वे आकर कहते हैं कि महाराज जी, हम लोग बड़े बूढ़ों की तो थोड़ी बहुत प्रवृत्ति है, हम लोग तो कुछ कर ही रहे हैं, आगे जो बच्चे देश विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं, दूर दूर तक संस्कारों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब उन बच्चों से हम आशा नहीं रख सकते हैं कि अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट में जाकर गौ, ब्राह्मण, ब्रजवासी, संत, दीन दुखी की सेवा करेंगे भी, ये हम आशा नहीं रखते। अरे इनकी सेवा क्या करेंगे, हमारी सेवा भी ये करेंगे, ये आशा भी हम लोग नहीं लगा पा रहे। पश्चाताप हो रहा है। अब पढ़ाना तो है ही है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी ऐसी, अपने छोटे बच्चों को कम से कम ऐसे संस्थानों में भेज सकें जो आधुनिक अच्छी से अच्छी पढ़ाई उनकी संपन्न हो, पर उनके संस्कार विकृत ना हो। तो संस्कार की भी आवश्यकता है, स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है, और शिक्षा की भी आवश्यकता है। तो ये सबके सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे कि धर्म का फल है, अर्थ नहीं है। धर्म का फल है मोक्ष, और अर्थ जो है वो धर्म के लिए। आपके उत्तम और उन्नत अच्छे विचार होंगे तो भगवान ने आपको जो कुछ दिया है उसका उत्तम उपयोग हो जाएगा। और मान लो आपके पास वे उत्तम विचार नहीं है, तो जो कुछ भी ईश्वर ने कृपा करके तुम्हें दिया है वो सब का सब बिना किसी काम का, बिना मतलब का सिद्ध हो जाएगा। वो और खुलकर यदि हम बोलें तो जिसे आपने संपत्ति मान रखा है वो संपत्ति ही आपके लिए विपत्ति का घर बन जाएगा, यदि आपके सद्विचार नहीं है तो। और आपके सद्विचार हैं तो आपकी जो भी सामर्थ्य है उसका उपयोग अच्छे कार्यों में होगा। जय दयाल डालमिया जी का नाम आप जानते होंगे। डालमिया परिवार के जय दयाल जी बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। हमारे ब्रज के प्रायः सभी संतों से भी जुड़े थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, और भी कई महापुरुषों से भी जुड़े थे। आज भी उनका परिवार संतों से जुड़ा है। प्रयाग में कुंभ था
तो प्रभुदत्त, श्री पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को डालमिया जी ने एक एम्बेसडर गाड़ी दी थी, उसमें एम्बेसडर खूब चलती थी, पुरानी बात है। एम्बेसडर गाड़ी महाराज जी को, ब्रह्मचारी जी को दी थी, और उनको आना था रेल से। तो ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि डालमिया जी को गाड़ी भेज दें, गाड़ी एक ही थी स्थान, गाड़ी भेज दी उन्होंने। वो गाड़ी वाले को तो वो मिले ही नहीं, और वो 3 व्हीलर में बैठ के झूसी आ गए। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि अरे डालमिया जी, आपके लिए तो हमने गाड़ी भेजी थी, आप 3 व्हीलर में कैसे आए? गाड़ी नहीं मिली आपको? तब तक गाड़ी वाला आ गया, बोले हम तो पूरा खोजते रहे, मिले नहीं। तो डालमिया जी ने कहा इन्होंने खोजा होगा प्रथम श्रेणी वाले डिब्बे के सामने, पर हम तो स्लीपर कोच में सामान्य टिकट करा के आए। क्यों? एक बड़ी ऊंची बात कही उन्होंने कहा कि आप संतों के चरणों में बैठकर हमने यही सीखा है कि अपने भोग विलास से, अपनी कामना इच्छाओं से कुछ धन बचा करके अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। सामान्य चप्पल पहनते थे वो, खादी की धोती, खादी का कुर्ता, देख के लगता ही नहीं था कि कोई बड़ा सेठ है। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, वृंदावन की बात है, सुदामा कुटी के संस्थापक परम भजनानंदी संत पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज एक भगत के यहाँ बार बार कहता था, बिहारी जी के पास रहता था, बोले महाराज हमारे यहाँ, हमारे यहाँ चले गए। तो पत्नी से उन्होंने कहा कि फलामनिया हो गए, दूध गर्म करो महाराज के लिए। तो स्टोव, जो हवा भरने वाला स्टोव होता था ना, मिट्टी के तेल वाला स्टोव, पत्नी ने चिताया। तो उसमें 2-3 तिल्ली खर्च हो गई और वो स्टोव नहीं चैतन्य नहीं हुआ। लगे सेठ जी बिगड़ने, इतनी तिल्ली बर्बाद कर दी, वो आग लगा देगी, सब नष्ट कर देगी, बोलो हम वृंदावन वास कर रहे हैं, सब सत्यानाश कर दिया। तो पूज्य सुदामा दास जी महाराज धीरे से उठे जाने लगे। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं। नहीं आप बैठिए, आप जरूर कुछ कहना चाहते हैं, क्या बात है, आप क्यों नाराज? बोले नहीं हम नाराज नहीं। बोले नहीं आपको बताना तो पड़ेगा। तो पूज्य सुदामा दास जी बोले कि हमारे मन में आपने कुछ सेवा के लिए बुलाया था, तो हम निराश हो गए। हमने सोचा कि 2-3 काढ़ी माचिस की ज्यादा खर्च हो गई, तब तो तुम इतना कलह कर रहे हो, तो तुम सेवा क्या करोगे? इसलिए हम जा रहे हैं निराश होकर के। उसने कहा नहीं महाराज जी, इस प्रकार से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भोग विलास का कुछ कटौती करके, अपना पेट काट के भी कुछ धन बचा करके अच्छे कार्यों में लगाते हैं। हम लोग धाम वास करते हैं। अब हम व्यापार नहीं करते, बच्चे धन देते हैं, पर उस धन का उत्तम उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। मरना तो पड़ेगा। और महाराज जी सस्ते का जमाना था, उस जमाने में उसने 10,000 रुपए दिए। आज के 50 साल पुरानी बात होगी। कितने साल पुरानी बात? 50 वर्ष पहले 10,000 रुपए शायद 1 लाख रुपए से भी आज के ज्यादा होगा। कितना हो? 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा हैं? चलो अब जो भी, अब आप लोग हिसाब जोड़िए। मैंने 1 लाख से तो ज्यादा हर हालत में हुआ। 2-4 लाख भी हो सकता है, 10 लाख। और उसी से सुदामा कुटी का इतना विशाल भंडार घर, पंगत घर उस 10,000 में उस जमाने में बन गया, उस व्यक्ति के धन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम बड़े बड़े महंगे होटलों में रुक करके और बहुत अपने धन का अपव्यय करके लक्ष्मी का तिरस्कार करते हैं। जितने में हमारा आहार की पूर्ति हो जाए, जितने में हमारी लज्जा की रक्षा हो जाए, उतने अन्न वस्त्र का हम अपने जीवन में आदर दें और इससे बचे हुए धन को अच्छे कार्यों में लगाएं। तो अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। सूरत में एक मुंबई के सज्जन हैं, योगेश भाई करके, उनका डेकोरेशन का बड़ा काम है, कोई ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी एक वीडियो दिखा रहे हैं आप 10 मिनट का।
दिखाया, आश्चर्य में पड़ गए हम तो। बोले 40 दिन लगे इस सजावट को करने में। एक शादी की सजावट थी और उस शादी की सजावट में 4-5 घंटे की सजावट कितने करोड़ की थी? 4 करोड़ रुपए की सजावट। हमने कहा ये पूरा महल जैसा। हम तो वीडियो में देखा, प्रत्यक्ष नहीं देखा। हमने कहा इसी में भोजन, बोले भोजन की व्यवस्था नहीं, भोजन अलग। ये तो हमारा ठेका था। 250-300 आदमी लगे, 40 दिन में ये सब बन के तैयार हुआ और 4 घंटे बाद खत्म। किसी के पास धन है तो उसका कोई हम निषेध या विरोध तो नहीं कर रहे हैं, हमारे करने से होगा भी क्या। लेकिन हम विचार करते, विवाह एक संस्कार है, धार्मिक रूप से, मर्यादित रूप से, शास्त्रीय पद्धति से संस्कार होता, और उनके पास इतना धन था तो हम समझते हैं 1 करोड़ रुपए ज्यादा से ज्यादा ब्याह में लगा देते। 3 करोड़ रुपए में कितनी गायों को, भूखी गायों को चारा मिलता, विचार करो। कितने अशिक्षित और कुपोषित बालकों के शिक्षा और आहार की व्यवस्था होती। तो हम जब विवेक शून्य होते हैं तब हमारे पास जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसका हम घोर दुरुपयोग करते हैं, और उस दुरुपयोग का परिणाम यह होता है कि जन्मांतर में एक एक फूटी कौड़ी के लिए हमें तरसना पड़ता है। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, ये जितने कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं ये पूर्व जन्म के बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग हैं। उस जन्म में खाली अपने भोग विलास में खर्च किया, दिया कुछ नहीं। भगवान ने कल कटोरा लेके घूमो। अर्थ का उपयोग है, अच्छे कार्यों में अर्थ का विनियोग। अर्थ जो है वो धर्म के लिए। तो काम का स्वरूप क्या है? इंद्रियों को तृप्त करना काम का स्वरूप नहीं है, जीवन का निर्वाह। जितने में हमारी गुजर बसर हो जाए उतनी इच्छा को हम स्वीकार कर लें। और जीवित रहने का फल क्या है? बोले जीवित रहने का फल है इसी जन्म में भगवान के चरण कमलों में पहुंचने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, परम कल्याण की इच्छा उत्पन्न हो जाए। तो ये सब माता पिता की सेवा, गौ माता की सेवा, राष्ट्र समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, वे तभी संभव है जब हमें विवेक की प्राप्ति हो। और विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ बस होई। निश्चित ही सज्जन जी बड़े संस्कारित हैं और श्री नारायण जी भी बड़े भावुक हैं। श्रीधाम वृंदावन गए थे, गृहिणी भी गई थी, जड़खोर भी गए, दर्शन किया। और उसी समय इनके मन में विचार हुआ कि आप कलकत्ता आ रहे हैं तो थोड़ा सा समय वहाँ भी हम चाहेंगे। यद्यपि कहीं कोई कार्यक्रम निश्चित होता है तो फिर उसमें और दूसरे कार्यक्रम में थोड़ी सी शरीर को तो श्रम हो जाता है, क्योंकि 3 बजे से वहाँ है और यहाँ लगभग 1 बज रहा है। तो लेकिन फिर भी यहाँ आकर निशेष फाउंडेशन के उत्तम विचार जान करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छे कार्यों से सबको जुड़ना चाहिए, इससे और अधिक शिक्षित और श्रीमंत लोग इससे जुड़ें और जुड़ करके बहुत अच्छे पैमाने पर राष्ट्र में एक आदर्श कार्य हो। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। हमसे भी जितना सहयोग बन सकेगा, वैचारिक सहयोग, क्योंकि हमारे भी विचार इसी से मिलते जुलते हैं। उत्तम संस्कार, उत्तम शास्त्र, उत्तम शिक्षा, तो ये हमारे अपने विचारों को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इनमें हमारा भी जितना अपना सहयोग ठाकुर जी की प्रेरणा से हम कर सकेंगे अवश्य करेंगे। आप सबके खूब खूब मंगल की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
महाराज श्री आज हम सभी धन्य हुए महाराज श्री।